सचिन पायलट और अशोक गहलोत इन दोनों का जो आपसी मनमुटाव है वो कांग्रेस गवर्नमेंट को खा गया। कांग्रेस में तो अभी अशोक गहलोत ही है। विपक्ष ने बना रखे 2 गुट, केवल कांग्रेस में एक ही है बस। आरएलपी अभी ऊपर है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी से अच्छी है आरएलपी। गिरवर सिंह यादव। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी अब की बार राजस्थान में? सर जैसा कि राजस्थान की परंपरा रही है हर साल सरकार रिपीट होने की, और वही परंपरा निभेगी मेरे हिसाब से, तो वापस बीजेपी सरकार आएगी। तो बीजेपी सरकार के अंदर बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खींचतान हो रही है। सतीश पूनिया कह रहे हैं कि मोदी के फेस को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, और वसुंधरा राजे अपनी तैयारियां कर रही है। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही बनेगी या कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा? देखिए, बीजेपी के अंदर हमेशा से यही रहा है कि मुख्यमंत्री चेहरा पहले निर्धारित नहीं करते, मोदी जी जो चाहेंगे जिसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, है ना। तो मेरा मानना यही है कि वसुंधरा ही मुख्यमंत्री रहेगी। तो विधानसभा में अभी अशोक गहलोत जो कि वित्त मंत्री भी है मुख्यमंत्री के साथ, तो बजट पेश करने वाले हैं। वो कह रहे हैं युवाओं को ध्यान में रखकर मैं बजट पेश करूंगा। तो क्या लगता है, और चुनाव भी आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको खुश करने की कोशिश की जाएगी युवाओं को, पब्लिक को, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, अशोक गहलोत जी वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत इन दोनों का जो आपसी मनमुटाव है वो कांग्रेस गवर्नमेंट को खा गया। अब कांग्रेस गवर्नमेंट रिपीट किसी भी हाल में नहीं होगी, चाहे युवाओं को कुछ भी दे दें, होने वाला है नहीं बिल्कुल भी। कांग्रेस की मेरे हिसाब से तो 35 या 40 सीटें रहने वाली हैं। अगर सचिन पायलट के फेस पे लड़ा जाए चुनाव, तो सचिन पायलट के फेस पे लड़ा जाए तो भी बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो सचिन पायलट को नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि अशोक गहलोत ही रहे। लेकिन इनका जो आपसी जो देखा है कोरोना काल के अंदर, सरकार होटलों के अंदर चली है, तो वो सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ रहा है। युवा मर रहे थे, सरकार होटलों के अंदर बैठी थी, तो ऐसा सिस्टम अब होने वाला है नहीं, और युवा समझ चुके हैं, वापस से ही बीजेपी रिपीट होगी। राजस्थान में तो ऐसे बजट के हिसाब से तो गहलोत सरकार ही आएगी, वापस रिपीट होगी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसा काम किया है जो राजस्थान के हर वर्ग के लिए उन्होंने, जैसे चिरंजीवी बीमा योजना हो और अनुप्रति कोचिंग योजना हो, इस हिसाब से तो गहलोत सरकार ही रिपीट होगी। पर अभी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, तो सारे पेपर लीक तो हर राज्य में भी हो रहा है, जैसे अभी रिसेंटली गुजरात में भी हुआ है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में मनमुटाव है, तो क्या स्थिति रहेगी आप बताइए? मनमुटाव तो हर पार्टी में भी हो रहा है, वसुंधरा जी के बीच में भी है, सतीश पूनिया जी के बीच में भी है। लेकिन जो गहलोत साहब जो काम कर रहे हैं राजस्थान के लिए, वो मेरे हिसाब से बढ़िया कर रहे हैं। कांग्रेस से मुख्यमंत्री का फेस किसको देखते हो, अशोक गहलोत या सचिन पायलट? कांग्रेस में तो अभी अशोक गहलोत ही है। अशोक गहलोत साहब के अलावा कुछ है नहीं। किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है राजस्थान में आपको? अशोक गहलोत की बनेगी, कन्फर्म सरकार बनेगी। यार योजनाएं देखिए अशोक गहलोत क्रियान्वयन देखिए, कितनी भर्तियां करा दी, कितनी चल रही हैं, और क्या शानदार बजट ला रहा है युवाओं के लिए। ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना देखिए, 10 लाख तक का तुम्हारे शायद वो दे रहा है, बीमा योजना दे रहा है। और क्या जी, पेपर लीक तो भैया हर जगह हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है पेपर लीक? पेपर लीक अपने राजस्थान का मुद्दा नहीं है, अभी यूपी में पेपर लीक हुआ है, एमपी में हुआ है, कहाँ नहीं हो रहा है पेपर? अरे गुजरात में हुआ है। और बताइए क्या अरे हो रहा है, उसके लिए कर रहे हैं ना, कमेटी बन गई, गैर जमानती कानून बना दिया, और क्या चाहिए? अरे सरकार के हाथ में नहीं, ये हमारा और आपका मुद्दा है। पेपर लीक हम कराते हैं भाई साहब, हमको चाहिए 10 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, मेरे को चाहिए पेपर, ला के दो यार। ये हमारा इशू है, सरकार का इशू नहीं है। हम पैसे देते हैं, जब जाकर के पेपर आउट होता है। कांग्रेस में 2 खेमे बटे हुए, एक तो 2 खेमे नहीं भाई साहब। यार अशोक गहलोत में क्या कमी है? मेरे हिसाब से तो अशोक गहलोत बेस्ट है। हाँ, मैं प्रायोरिटी दूंगा अशोक गहलोत को। अगर नहीं, ये अपना विपक्ष ने बना रखा है सर, कांग्रेस में नहीं है, ये मान रहे हैं बस। विपक्ष ने बना रखे 2 गुट, केवल कांग्रेस में एक ही है बस। राहुल गांधी का केवल विचारधारा भाई साहब की 2 हैं, वरना है तो एक ही। कहाँ देख रहे हैं आप सचिन पायलट को? भारत जोड़ो यात्रा में दोनों साथ में चले हैं, हमेशा कोई भी देख लो, अभी एक मीटिंग में दोनों साथ में थे, साथ में हंसते खेलते हैं। ये तो हमारी तुम्हारी विचारधारा है कि अलग है। एक मीटिंग में अशोक गहलोत कहते हैं कि कोविड चला गया, लेकिन हमारी पार्टी में बड़ा कोरोना रह गया, ठीक है। तो इसका और एक और सचिन पायलट कहते हैं कि तिजोरी में पेपर बंद होता है, पार आ जाता है, कैसी जादूगरी है ये? अरे ये जादूगरी, इस पे तो क्या कहना चाहेंगे यार? वो तो चोखो काम और जादूगर नाम, चोखो काम जादूगर नाम, अशोक गहलोत जिंदाबाद। चुनाव होने वाले हैं इसी साल के अंत में, तो क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? जो अच्छा करेगा उसकी सरकार बनेगी, शायद तक कांग्रेस ही वापस आएगी। कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, ऐसे ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, पर हाँ ठीक ठाक चल रहा है। आपका क्या नाम है भैया? सचिन मीणा। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी राजस्थान में अब की बार? इस बार कांग्रेस की, पक्की कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, क्योंकि उन्होंने मतलब पेंशन पे, सामाजिक इन पे बहुत वो इस बार भर्तियाँ भी बैक टू बैक आ रही है सारी की सारी,
उसके बाद में अब कर रही है, पर ये पेपर लीक तो होते ही हैं, वो तो होंगे, सबके गवर्नमेंट में होते हैं। पर बीजेपी से ज़्यादा इन्होंने कुछ काम करा है, और बीजेपी में इतनी वैकेंसियाँ नहीं निकली थी, और जो निकली थी उनका पूरा काम नहीं हुआ, वो बीच में अटक गई सारी वैकेंसियाँ। और अशोक गहलोत कर रहे हैं, अभी भी लास्ट में जैसे कि 10 तारीख को अपन बजट वो करेंगे, तो इसमें ना वो स्टूडेंट के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि युवाओं को ध्यान में रखकर ये बजट पेश करूंगा विधानसभा में, तो क्या लगता है आपको? हाँ, तो इस बार करेंगे, क्योंकि वैकेंसियाँ इस बार उन्होंने 1 लाख 1.5 लाख के आसपास तो वैकेंसियाँ निकाल दी उन्होंने। और रीट की आप देख रहे हो, बैक टू बैक 10,000 आ रही है, कोई बार 15,000 आ रही है, 30,000 आ रही है, तो वो बस यही है। और उसमें 10 तारीख को जो बजट आएगा ना, पर ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे के बीच मनमुटाव है, बयानबाजी होती रहती है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब चुनाव होने हैं तो मनमुटाव रहेगा, तो दरअसल बात है कि सीटों में आपसे झगड़े देखने को मिल सकते हैं, तो क्या लगता है आपको इससे फ़र्क पड़ेगा ना? हाँ, सचिन पायलट का फर्क पड़ेगा, क्योंकि सचिन के पायलट के अभी वो यंग है, वो तो यंग पॉपुलेशन सारी उधर ही जा रही है। हम भी सचिन पायलट का वो करते हैं, और हमारा ये खुद का ये सुझाव है कि सचिन पायलट आना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि अगर राजस्थान कांग्रेस चुनाव जीतती है विधानसभा में, तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने चाहिए? हाँ, बिल्कुल सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हम तो ये सोच रहे हैं, और हम सचिन पायलट के मतलब उससे ही देंगे, उसके चेहरा देख के हम कांग्रेस को वोट देंगे। फिलहाल तो अभी के जो पर्सपेक्टिव को देखते हुए लग रहा है कि राजस्थान में इस बार किसी एक गवर्नमेंट को बहुमत मुश्किल है, क्योंकि आरएलपी जो है मारवाड़ के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और वो करीबन 15 से 20 सीटें अगर घेर लेती है, तो फिर अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हम इक्वल सीट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर ले तो 80-80 के आसपास रहेगी। और जो साउथ राजस्थान में है, जहाँ पे अभी एक और पार्टी, तीसरा दल काफ़ी अपना पूरा जोर लगा रहा है, जिसको जो बीटीपी के नाम से जाना जा रहा है, वो भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और वहाँ पे पिछली इस विधानसभा में जिनके 2 विधायक राजस्थान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ के क्षेत्रों को, जैसे 84 विधानसभा और सागवाड़ा विधानसभा आ गई उसमें। और जिस विधानसभा से मैं आ रहा हूँ, जो आसपुर विधानसभा है, उसमें भी इस बार काफ़ी चांसेस है उस पार्टी के। तो इस बार का इलेक्शन एज मतलब मीडिया तो दिखाएगी बीजेपी कांग्रेस, लेकिन इस बार थर्ड फ्रंट भी राजस्थान में अच्छा खेल कर सकता है। और आम आदमी पार्टी भी इस बार काफ़ी, जो हमारे क्षेत्र की जो राजनीतिक दल है, जो तीसरा फ्रंट है, उसके साथ कोalition में उतरने की कोशिश कर रही। मतलब आम आदमी पार्टी हर जगह कैंडिडेट उतार सकती है, लेकिन हमारे क्षेत्र मतलब दक्षिणी राजस्थान में 17 विधानसभा सीटें, वहाँ शायद ऐसा सुनने में आया है कि ना उतारे। और फिर देखते हैं, अब तो चुनाव परिणाम ही दिखाएंगे कि लोगों के दिल में क्या है। आरएलपी कर सकती है, आरएलपी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। उपचुनाव में हम देख चुके हैं, उपचुनाव में जो वल्लभनगर उपचुनाव हो चुका, वहाँ पे दूसरे नंबर पर आया था इनका कैंडिडेट उदयलाल जी डांगी। अभी फिलहाल चूरू के सरदार शहर में जो उपचुनाव हुए थे, वहाँ पे भी इनका कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहता। तो आरएलपी भी काफ़ी अच्छा कर रही है। समर्थन किसको देंगे, बीजेपी या कांग्रेस? मैं तो अगर मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, और अभी के गवर्नमेंट जो बहुत से जो मुद्दे रहे हैं राजस्थान में पिछले 5 सालों के अंदर, और एक केंद्र का भी अगर हम देखें डबल इंजन, तो मेरा पर्सनल व्यू, मैं बीजेपी को सपोर्ट करूँगा। तो बीजेपी में किसको देखते हो मुख्यमंत्री के चेहरे पर? जी, मुख्यमंत्री के चेहरे पे मेरे जो विधानसभा से हमारे जो एमएलए या फिर ओवरऑल सब कुछ देखा जाए, तो बीजेपी से तो मुझे फ़िलहाल तो रेस में तो कई नाम है, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वसुंधरा जी को देखता हूँ। जी। अगर कांग्रेस सचिन पायलट के फेस को आगे करके जी विधानसभा का चुनाव लड़े, जी, तो क्या लगता है कि कांग्रेस कितना प्रदर्शन कर पाएगी? जी, अगर इनकी आपसी फूट तो हम देख ही चुके हैं, जैसे गहलोत जी की और पायलट जी की। अगर पायलट जी अगर सीएम चेहरा बनाया जाता है उनको, तो फिर हम सोचेंगे, क्योंकि एज ए युवा है तो उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस भी होगा। अब गहलोत जी को हम 3 बार मौके दे चुके, तो अब हम भी एक नया फेस देखना चाहते हैं। अगर पायलट एज ए सीएम फेस होंगे, तो फिर मुकाबला मेरे हिसाब से काफ़ी टक्कर का रह सकता है। सर, इस बार कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट हो सकती है यदि कांग्रेस गवर्नमेंट सचिन पायलट के चेहरे पे चुनाव लड़ती है तो वापस गवर्नमेंट उसकी बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस की नीतियाँ इस बार बहुत अच्छी रही है। उन्होंने बेरोजगारों के लिए भी अच्छी वैकेंसीज निकाली है, बेरोजगारी भत्ता वगैरह बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली है। और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, चिरंजीवी योजना है, जिससे प्रदेश के लोगों को बहुत सारा लाभ मिला है। 5 लाख तक की उसको लिमिट बढ़ा के उसे 10 लाख लिमिट की है उसकी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि सचिन पायलट के चेहरे पे कांग्रेस सरकार वापस चुनाव लड़ती है, तो कांग्रेस की सरकार 2023 में वापस रिपीट हो सकती है। जैसी बात है, कांग्रेस सरकार आनी चाहिए और वो आएगी, रिपीट होएगी। अच्छा, पर कांग्रेस में खींचतान चल रही है, अशोक गहलोत अलग जा रहे हैं। अलग जाने से मतलब नहीं है, पार्टी एकजुट हो जाएगी, क्योंकि सचिन पायलट जी उन्होंने पहले भी बयान दिया था कि मैं कांग्रेस पार्टी से अलग नहीं होऊंगा। तो वो नहीं होंगे तो
ऑब्वियस सी बात है कि कांग्रेस में सचिन पायलट जी के लिए कुछ किया जाएगा, कुछ अच्छा पद दिया जाएगा उनको भी, और हो सकता है भविष्य के मुख्यमंत्री वही हो। अच्छा, अगर मुख्यमंत्री का फेस अभी कह दे कि यही फेस रहेगा तो फिर फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस को? फ़ायदा थोड़ा बहुत मिलेगा, पर मुख्यमंत्री का फेस अगर सचिन पायलट जी हो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो यूथ के लिए आइडल है एक तरह से देखा जाए तो। पर बीजेपी लगातार पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी में तो खुद के लफड़े चल रहे हैं ना, उनके पास तो एक कैंडिडेट है ही नहीं, उनके पास तो 4 कैंडिडेट है एक पद के लिए, मुख्यमंत्री के लिए किसको बनाएंगे वो? 3-4 है उनके तो उनके तो खुद के अंदर के लफड़े चल रहे हैं, और उन्होंने कुछ कार्यकाल में कुछ ऐसे अच्छे काम भी नहीं किए हैं। तो अशोक गहलोत जो कि वित्त मंत्री भी है राजस्थान के जी, वो बजट पेश करने वाले विधानसभा में 10 फरवरी को। हाँ, वो कह रही है कि वो कह रहे हैं कि युवाओं को ध्यान में रखकर मैं ये बजट पेश करूँगा। क्या लगता है कि युवाओं को क्या सौगात मिलेगी? युवाओं को मेरे ख्याल से रोजगार के लिए आगे किया जाएगा, और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 1-1.5 लाख की वैकेंसीज आने वाली है, तो हो सकता है कि कांग्रेस रिपीट होएगी, हो सकता है क्या लग रहा है पूरा कि कांग्रेस रिपीट होएगी। सरकार चाहे किसी के बने, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सरकार जो रहे सत्ता में वो अच्छा काम करे, और जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको बंद किया जाए। जैसे कि अभी पिछले और रेट में हुआ था वो बंद होना चाहिए, और समय पर भर्ती पूरी होनी चाहिए। जो भर्ती नई भर्ती आए वो समय पर पूरी हो, जो अभी पूरी नहीं हो रही है समय पर, ये चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आरएलपी है और आम आदमी पार्टी है तो ये सीट निकाल पाएगी राजस्थान विधानसभा में? अभी इनको थोड़ा संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, अभी ये थोड़े कम है, लेकिन आरएलपी अभी ऊपर है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी से अच्छी है आरएलपी।